अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम 2018 पे बात करेंगे। आज जिस ज़ोडिएक की बात करेंगे वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के शुरू के महीने में मार्स आपके 12वें घर में और जुपिटर भी वहीं पे है। मार्स जो है वो आपका छठे का भी मालिक है, तो यहाँ मार्स जो है वो पीत राजयोग बनाता है। जुपिटर जो है वो आपके 5वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक है जो 12वें घर में बैठा है। यहाँ आपको खर्चों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही होगी, खर्चे जो हैं बहुत ज़्यादा आपके बढ़ेंगे। और एक सबसे अच्छी चीज़ है कि साढ़सती की जो आखिरी स्पेल है, जो उतरती हुई साढ़सती है, वो आपको लग रही है यहाँ पे साढ़सती भी जो आपको बेनिफिट देगी। जुपिटर यहाँ पे खर्चे तो करवाएगा और उम्मीद है कि यहाँ पे जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खर्चों की तरफ भी लेकर आएगा। लेकिन मंगल का यहाँ पे बैठना फजूल के खर्चे जो है, कभी घर का मशीन ख़राब हो जाना, कभी गाड़ी ख़राब हो जाना, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ना कोई चीज़ जो है ख़राब होना, ये जनवरी के महीने में आपको चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। और बिला वजह का गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो है बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिसेस की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा इश्यूज आपके रहेंगे, लेकिन जैसे ही वीनस शुरू होगा तो ये चीज़ मामला जो है ठीक हो जाएंगे। सैटर्न जो आपके सेकंड हाउस में है और आपके तीसरे फोर्थ का मालिक है, और वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है, यहाँ से अपने ही घर को फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। आपकी कोई दरीना ख्वाहिश जो घर या गाड़ी की थी तो वो है, वो बनती हुई नज़र आ रही है। घर जो है आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये साल और अगला साल जो है आपकी ये ख्वाहिश घर की जो है वो ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली मैटर्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब के मैटर्स जो हैं, जो स्कॉर्पियन जॉब करते हैं उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम है। जब मार्च शर्फ में आएगा तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मनपसंद जगह जॉब आपकी मिलती नज़र आ रही है। अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की ख्वाहिश है तो वो भी पूरी होती नज़र आ रही है। और जॉब के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में आप बैरून मुल्क जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्कॉर्पियो के लिए ये साल बड़ा ज़बरदस्त साल है कि एक तो साढ़सती उतरती हुई है, खर्चे जो है वो बगा लगे रहेंगे, उनसे आपने टेंशन नहीं लेनी। आएगा तो खर्चा होगा ना, ऐसे तो खर्चा नहीं होता। और लव अफेयर के मामले में जो है स्कॉर्पियो के 12वें घर में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अनबन बना रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो है 12वें घर में है और यहाँ पे आपके जो लवर है उससे सेपरेशन जो है वो या तो आप बाहर चले जाएंगे या आपका लवर्स जो है बाहर जा सकता है, ये सेपरेशन रहेगी। यहाँ पे आपके बाहर जाने के बहुत फैमिली के साथ जो है सेपरेशंस के योग बन रहे हैं और एक गुड सेंस में बन रहे हैं कि आप काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में जो है यहाँ पे जा सकते हैं। जो बिजनेस से रिलेटेड हजरात हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा जब मार्च 18 जनवरी को स्कॉर्पियो में ही रहेगा। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आपका स्टेटस होता है, थोड़ा एग्रेशंस होगी। जो काम आप थोड़ा सा काफ़ी अर्से से अपने आप को वीक फील कर रहे थे, अब आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। और जैसे ही मार्च शर्फ में जाएगा, जब ऐसे मार्च में जगह आपके लिए बहुत आइडियल टाइम होगा। आपको बैरून मुल्क से कोई बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट्स मिलता नज़र आ रहा है, कोई स्टेटस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई स्कॉर्पियंस सियासतदान इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उसको जीत मिलती नज़र आ रही है। अगर आपका कोई लिटिगेशन या कोर्ट में कोई मसला चल रहा था, वहाँ मुझे आपको जीत मिलती नज़र आ रही है। और दुश्मनों के साथ आपका जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो आपको तंग कर रहे थे, वो अपनी मौत आप मरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आप अपना थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस को और अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। खर्चे वहाँ पे करें जहाँ पे आपको ज़रूरत है। जो बैरून मुल्क बच्चे स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त टाइम है उनके लिए, एक आइडियल टाइम है। उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। जो अभी अर्ली स्टडी में है उनके लिए भी टाइम अच्छा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें इनके साथ होती रहेंगी। और ख़ास तौर पर आपको कुछ शौक़ चढ़ेगा कुछ सीक्रेट चीज़ों को पढ़ने का और सीक्रेट यहाँ पे काम करने का आपको शौक़ चढ़ेगा। जुपिटर 12वां घर भी सीक्रेट का होता है, जुपिटर जो है ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर भी देता है। आप अगर बेहतर है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका मजहबी जगह पे हज या उम्रा या जो भी आपका मजहब है वहाँ पे आप इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा सफ़र रहेगा। स्कॉर्पियन के मिसेस का हेल्थ का इशू जो है वो गैर लगा रहेगा। अब अपना वाइफ की तबीयत को जो है वो लेकर थोड़ा सा जो है टेंशन और डिप्रेशन में ज़रूर रहेंगे। जैसे शम्स अप्रैल के महीने में शरफ में आएगा
तो ये टाइम आपके छठे घर का होगा, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से फिर बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहे हैं। वर्किंग प्लेस में आपकी वजह से, गवर्नमेंट की वजह से आपको शायद कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट और कोई इज्जत मिलती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जब वीनस जो है वो तुलू हुआ है, और वीनस जो है आपके दूसरे घर में है, और वीनस आपके दूसरे 12वें घर का मालिक है। वीनस इस कुंडली में मेलिफिक जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे वीनस जो है सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो यहाँ पे आपके अदर रिलेशनशिप भी बन सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, वरना आपकी ज़िंदगी में काफ़ी टेंशन आ सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं लव अफेयर्स की। लव अफेयर में जो आपके रिलेशनशिप चल रहे थे, तो शादी का योग जो है वो इस साल के आखिर में बनता नजर आ रहे हैं। इस साल के एंड में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ना समझना, अगर आप एक दूसरे की बातों को गौर दें, समझें और तीसरे बंदे को इन्वॉल्व ना करते, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जुपिटर का जैसे मार्स और सन जो शर्फ में आएगा, तो वो यहाँ क्योंकि मरकरी भी जो है उनके अपना 11वें घर का मालिक है, और मरकरी जब यहाँ पे पाइसिस में आएगा, तो यहाँ पे उनको अपना लाभ में थोड़ी सी कमी आएगी, और मिसकम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और बड़े बहन भाइयों के लिए थोड़ी सी हेल्थ का इशू बन सकता है। ओवरऑल ये 2018 जो है आपका बहुत अच्छा है। ये 2018 आपके लिए काफ़ी खुशखबरियाँ लेकर आएगा। अगर आप सही प्लानिंग के साथ चलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। राहु जो यहाँ पे आपके 9वें घर में है, तो वालिद की हेल्थ को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, तो अपनी वालिद की हेल्थ का इश्यूज का परहेजिएगा। और सन जब यहाँ पे तीसरे घर में आएगा, तो छोटे बहन भाइयों की जो यहाँ पे आपको है, तो छोटे बहन भाइयों की वजह से कोई बुरी खबर मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये टाइम अगर आप केतु या राहु की रेमेडीज करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। राहु की आप रेमेडीज करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, और ब्लू और कलर, नेवी ब्लू कलर से जो है वो अवॉइड करें, आपको लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।